तो क्यों लिया जाए भगवान का नाम? क्या ही होने वाला है मंत्र जप करने से? चलो इससे अच्छा अपना कुछ काम ही करते हैं। यही चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा आती है ना जब कोई आपसे बोलता है कि भगवान का नाम जप करो या फिर कोई मंत्र जप करो। तो पहले आप ये वीडियो देखो, फिर इसके पीछे की साइंस समझते हैं। मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है, गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, मन लगे चाहे ना जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी भस्म करेंगे और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जा सकता। तो देखो, अगर वर्ड रिपीटिशन ही माइंड को बदलती है तो सिर्फ भगवान का नाम ही क्यों, कोई भी रैंडम वर्ड क्यों नहीं? तो देखो, ब्रेन के लिए हर वर्ड बराबर नहीं होता। ब्रेन मीनिंग पर काम करता है, सिर्फ साउंड पर नहीं। जब आप भगवान का नाम लेते हो जैसे राम, कृष्ण और शिव, तो आप सिर्फ कुछ साउंड रिपीट नहीं कर रहे। इन शब्दों के साथ जुड़ा होता है फेथ, इमोशन और सरेंडर। और ब्रेन ऐसे मीनिंगफुल सिग्नल्स को ज्यादा गहराई से स्टोर करता है। तो फाइनली होता क्या है, जब आप बार बार भगवान का नाम लेते हो तो ब्रेन की स्कैटर्ड अटेंशन एनर्जी एक ही जगह बाइंड होने लगती है। जो थॉट्स बार बार आपको खींच रहे थे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। फियर, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि बाहर की दुनिया तो नहीं बदलती, पर उसको समझने वाला आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगता है। और यहाँ पे न्यूरोसाइंस कहती है कि जिन शब्दों में इमोशनल इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, ब्रेन उनके इम्प्रिंट्स को ज्यादा गहराई से स्टोर करता है। इसीलिए डिवाइन नेम रैंडम वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी तरह से जो हमारे मंत्र हैं उनकी लैंग्वेज रैंडम नहीं, उनकी साउंड स्ट्रक्चर रिदमिक होती है। रिदम ब्रीदिंग को एंट्रेन करती है। ब्रीदिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। जब ब्रीथ स्टेबल होती है, हार्ट स्टेबल होता है। जब हार्ट स्टेबल होता है, ब्रेन थ्रेट डिटेक्शन कम करता है। यानी जो मंत्र है वो बॉडी के थ्रू हमारे ब्रेन को काम सिग्नल भेजते हैं। भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 51वां श्लोक कहता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महागुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। यानी कि हे राजन, ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है, पर इसमें एक महागुण है, एक वरदान की तरह है। केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य बंधनों से और दोषों से मुक्त होकर अपनी हायर पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। तो जो रैंडम वर्ड है वो जिस तरह से हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से जो भगवान का नाम और मंत्र जप है वो हमारे माइंड को और हमारे नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। इसलिए हमें शांति का अनुभव होता है।